तो अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपन को ये लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अपन को लिमिट क्या दे रखी है, अगर मैं लिमिट की वैल्यू लिखूँ तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n रेज़्ड टू पावर n की होल पावर 1/n। तो अगर दोनों तरफ log ले लें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n log ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n रेज़्ड टू पावर n आएगा। तो अगर यहाँ से मैं ट्राई करूँ इस चीज को देखने का तो log ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अगर अंदर वाली चीज को देखें, अंदर वाली चीज अपन को क्या दे रखे, तो n/n, n-1/n, n-2/n, 3/n, 2/n और 1/n इस टाइप का दे रखा है। तो log ऑफ a अपन को क्या दे रखा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r इज इक्वल टू 0 to n-1 log ऑफ n-r/n दे रखा है। सिंपली ये दे रखा है और ये चीज तुमने पढ़ी होगी यहाँ से, जो log ऑफ a है वो किसके इक्वल हो जाएगा। तुमने ये किस में पढ़ा होगा, डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा होगा कि इसको तुम क्या लिख सकते हो, 0 to 1 log ऑफ 1 minus x dx। तुमने इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/n समेशन r इज इक्वल टू 0 to n-1 log ऑफ 1 minus r/n। तो ये आपने पढ़ा होगा कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और लिमिट 0 to 1 अपन को करनी है ही। और फिर इसको देखें तो यहाँ पर अगर अपन ये 0 to 1, तो यहाँ पर पहले लिमिट पुट करके देख लेते हैं। तो 1 टाइम्स इधर कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे पहले इंटीग्रेट ही कर लेते हैं, लिमिट यहाँ पे थोड़ा बाद में पुट करता है। तो इधर मैं क्या करूँ, -1 + 1 कर दूं तो मेरी जो लिमिट है 0 to 1 माइनस ऑफ 1 dx प्लस 0 to 1 1 डिवाइडेड बाय 1 minus x dx आएगा। तो यहाँ पर अपने पास log ऑफ a इज इक्वल टू x log ऑफ 1 minus x लिमिट 0 to 1, यहाँ पे -x 0 to 1 और यहाँ पे ln ऑफ 1 minus x डिवाइडेड बाय -1 फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पर अगर अपन देखें इसमें तो 0 पे तो 0 आ रहा है, 1 पे यहाँ पे log ऑफ 0 बन रहा है। तो अभी देखते हैं इसको, और यहाँ पर ये माइनस का 1 आ जाएगा और इधर देखें तो माइनस ऑफ ln ऑफ ये कितना आ रहा है, ये प्लस ऑफ ln ऑफ 0 आ रहा है अपने पास। और इस तरीके से यहाँ पर अगर तुम 0 पे देखोगे तो वही 0 आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर अगर तुम इसके साथ कंपेयर करो, यहाँ पर अगर अपन कंपेयर करें, इधर माइनस का 1 हो रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ -1 बचेगा। तो यहाँ पर अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे सही तरीके से तो तुम्हें यहाँ पे -1 मिल जाएगी इसकी लिमिट, और a की वैल्यू e⁻⁻1 आ जाएगी। उस तरीके से अपन यहाँ पर उस लिमिट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास सेकंड प्रॉब्लम है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपन को ये लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। पहले तो यहाँ पर अगर अपन देखें सब 2⁻x की फॉर्म में आ रही है, 2⁻x को t मान लेते हैं तो यहाँ पर t⁻6 माइनस t⁻5 माइनस t⁻4 प्लस t स्क्वायर प्लस t-1 बनेगा। तो यहाँ पर अगर तुम फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो इसके, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये फैक्टर बनेंगे, यहाँ पर इस तरीके से 3 फैक्टर यहाँ पर अगर देखोगे तो अगर मैं वापस पुट कर दूं t की जगह तो मेरे पास ये आएगा। और डिवाइड में मैं देखूं तो मेरे पास क्या क्या चीजें दे रखी है, यहाँ पर और क्या दे रखा है मेरे को, √15 प्लस cos x एंड -4 एंड दिस sin x, ये चीज दे रखी है यहाँ पर। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें यहाँ पर तो क्या कर सकता है, तो सबसे पहले तो मुझे लिमिट x टेंडिंग टू 0 निकालना है। तो मुझे पता है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x माइनस x क्या होता है, ln a होता है। तो यहाँ पर मैं x³ से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर ये जो 2⁻x माइनस 1/x बनेगा, 2⁻3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x बनाना है, 2⁻2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x बनाना है। तो इन सब की लिमिट देखेंगे तो क्या बन जाएगी, log ऑफ 2 का क्यूब बन जाएगी। तो सबकी लिमिट log ऑफ 2 बनेगी यहाँ पर, और तो log ऑफ 2 का क्यूब बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 3 एक्स्ट्रा लिया तो ऊपर यहाँ पे 6 भी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है, तो इस तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अपने पास बचेगा क्या, मैं बची हुई चीजें लिख देता हूँ। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 अप्लाई करने के बाद अपने पास log ऑफ 2 का क्यूब बचा और ये 6 बचा। ये तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ऊपर यहाँ पर अपने पास x³ बचेगा क्योंकि नीचे अपन ने x³ लिया था काम में, और रैशनलाइजेशन कर देता है। जो नीचे था ये अब मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया, और नीचे अब क्या बच जाएगा अपने पास,
यहाँ पर अगर अपन चेक करेंगे तो रैशनलाइजेशन करने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर cos ऑफ x माइनस वन बच जाएगा और sin x अपना अभी ऐसे का ऐसा ही है, तो 6 log ऑफ 2 के होल क्यूब को तो बाहर ले लेता है और लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर यहाँ पे अपन पुट करें तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 को भी बाहर ले लेता है तो x क्यूब बचा अब अपने पास, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय और ये साइन x और है। तो यहाँ पर तुम्हें सिंपली पता है इसको कैसे पता कर, कैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x बाय x 1 होती है, उसी टाइप का तुम्हें बनाना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अलग कर देता हूँ, एक्स अलग कर देता हूँ, तो ये लिमिट तो वन हो जाएगी। यहाँ पर इसको अगर तुम इसको इसी फॉर्म में बनाओगे तो जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स बाई 2 बनाओगे तो वो वन हो जाएगी। तो उसी तरीके से तुम्हें बनानी है, तो लास्ट में सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा ये, तो सोल्व करके देखना इसको। एक्चुअली में पे माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, तो ये लास्ट में सोल्व करके देखोगे तो माइनस का 96 लॉग ऑफ 2 का होल क्यूब बनेगा। तो इस तरीके से तुम इसको सोल्व कर सकते हो, तो तुम्हें समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स रेज टू पावर m log ऑफ एक्स रेज टू पावर n, जहाँ m और n नेचुरल नंबर है, अपन को इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए अपन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस log ऑफ एक्स रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय एक्स की पावर माइन, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा एक्स की पावर माइनस m। और अगर तुम देखोगे तो ये जो चीज है वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी यहाँ पर, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपन एल ऑपिटल रूल लगाएंगे। तो एल ऑपिटल रूल लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर देखें तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एन टाइम्स log ऑफ एक्स रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइडेड में क्या आएगा माइनस m और एक्स रेज टू पावर माइनस m, और log x से क्या होता है 1 बाय एक्स, और यहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ पे चेक करोगे तो क्या बनेगा, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस n डिवाइडेड बाय माइनस m और log ऑफ x रेज टू पावर यहाँ पे n माइनस वन, लेकिन जो नीचे वाली पावर है वो अभी भी सेम ही है, यानी डिफरेंशिएट करने पे नीचे वाली पावर चेंज नहीं हो रही और ऊपर वाली 1 से लेस होती जा रही है, इस टाइप से। तो अभी भी देखोगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आएगा, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करता है। तो अगली बार अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे n माइनस वन आ जाएगा, log ऑफ एक्स की पावर n माइनस टू आ जाएगी, नीचे क्या बन जाएगा माइनस m का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे अभी भी जो x की पावर है माइनस m आती रहेगी। तो अगर अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर ले, इसी तरीके से अभी हमने 2 बार तो कर लिया, तो n टाइम्स तक डिफरेंशिएट करें, यानी अभी n माइनस टू टाइम्स करना और बाकी है, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल बन जाएगा, और जो नीचे बचेगा वो तुम्हारे पास ये इसकी पावर m हो जाएगी, और ये अभी भी ऐसा कैसा ही रहेगा, और ये 0 प्लस दे रखा था। तो अब तुम लिमिट को चेक करोगे तो अब इसकी लिमिट 0 आ जाएगी, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं इसकी लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है। तो अपन को यहाँ पे दे रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अपन को इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि एल है, तो और अपन को पी की वैल्यू पे भी कमेंट करना है यहाँ पर। तो अपन को क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 3x, ये चीज दे रखी है। तो यहाँ पर अगर अपन इसको देखने की कोशिश करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज जो tan इनवर्स x दे रखी, तो यहाँ से मैं tan x की जो tan इनवर्स x दे रखा है उसको अगर मैं कुछ थीटा मान लूं तो tan थीटा की वैल्यू मैं इतनी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर अपने पास साइन थीटा की वैल्यू देखे तो वो इतनी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं पुट करूँ तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan ऑफ दिस क्वांटिटी आएगा प्लस 2, यहाँ पर अगर यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू देखे तो एक्स हो जाएगी, अगर साइन इनवर्स एक्स को मैं अल्फा मान लूं तो वहां से अपन tan अल्फा की वैल्यू निकाले तो वो x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, और साइन की साइन ऑफ दिस निकाले तो यहाँ पर एक बार चेक करता है, तो कुल मिला के लास्ट में ये आ जाएगा अपने पास, और माइनस ऑफ 3x। तो अब अपने पास ये बचा, तो यहाँ पर अगर अपन अब इसको चेक करें तो यहाँ पे मैं एक्सपेंशन लिखूंगा इनका, तो मेरे पास बचा के एक बार मैं लिख देता हूँ।
तो अपने पास ये बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर अगर मैं इनका एक्सपेंशन लिखूं तो ये x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 होता है, ये तुमने पढ़ा होगा, प्लस 2/15 एक्स रेज टू पावर 5/5। तो इस तरीके से चलता जाएगा। वैसे ही ये जो चीज है 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेज टू 5/5 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे 5/2 आएगा और माइनस ऑफ 3x, इस तरीके से आता जा रहा है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे और डिवाइड में अपन को यहाँ पे सब जगह प्रॉब्लम में अपन को x रेज टू पावर p दे रखा था सब जगह। तो यहाँ पर मैं फ्रेश प्रॉब्लम को लिखता हूँ अगले पेज पर। तो फ्रेश अपने पास क्या बना, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अगर तुम उसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा। अब अगर तुम्हें इसकी जो चीज, अगर यहाँ पे अगर तुम्हें फाइनाइट वैल्यू चाहिए, इसकी फाइनाइट वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ये इस वाले पार्ट को कैंसिल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके लिए p की वैल्यू 5 करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। और इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये -31/60 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना। तो कैलकुलेशन का काम तुम्हारा है। तो इस तरीके से अपना आंसर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन, सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकता है। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम में a1 इज इक्वल टू 1 और an माइनस 1 में ये रिलेशन दे रखी फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अपन लिमिट को n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/a1 प्लस 1 प्लस 1/a2 1 प्लस 1/an, ये पावर में नहीं है, an है, अपन को उसकी वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर अगर अपन को देखें तो अपन को क्या पूछा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a1 a2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a2 अप टू an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an, ये पूछा है यहाँ पर। तो अगर इसमें n इज इक्वल टू 2 पुट कर दूं मैं यहाँ पर, तो ये जो 1 प्लस a1 आ रहा है इसको मैं a2/2 a2 बाय क्या लिख सकता हूँ, a2/2 लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर a2/2 आ जाएगा। वैसे ही जो ये वाली चीज है वो a3/3 आ जाएगी अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो। और लास्ट में अपने पास अगर तुम चेक करोगे तो ये जो चीज है यहाँ पे तुम्हारे पास an+2 डिवाइडेड बाय n+1 आ जाएगी। तो अगर 1 मिनट चेक करते हैं इसको कितना आ रहा है, लास्ट में यहाँ पर अपने पास कितना था, हाँ तो ये an+1 आएगा यहाँ पर। तो अपने पास ये आ जाएगा लास्ट में, और नीचे अपने पास ये बचा हुआ ये यहाँ पर। तो जो मैं बचा हुआ लिख देता हूँ यहाँ पर, a1 ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई में बचा हुआ है, तो अच्छी तरीके से लिखो तो a2/2 एंड a3/3 और लास्ट में ऐसे मल्टीप्लाई होके an+1, ये +1, और यहाँ पर अगर तुम देखो और डिवाइड में n+1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में ये a1 a2 ये सारी चीजें an तक है। तो अब अपने पास ये आ गया। तो ये वाली जो चीज है वो तो n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ वो सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर a2 a3 ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो a1 की वैल्यू 1 दे रखी है तो वो भी गया। तो सिर्फ यहाँ पर ये an+1 वाली क्वांटिटी है वो बचेगी, an तक की सारी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो an+1 अपने पास बचेगा और नीचे अपने पास क्या बचेगा, n+1 का फैक्टोरियल बचेगा। और अभी अपनी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रही है। तो और अपने पास जो रिलेशन दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, an इज इक्वल टू n टाइम्स 1 प्लस, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर अगर अपन an+1 को चेक करें तो वो क्या हो जाएगा, n+1 टाइम्स 1 प्लस an। तो यहाँ पर अगर चेक करूँ तो मैं इसका n+1 टाइम्स 1 प्लस an डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, जो कि n फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दूं इसी चीज को, तो 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस an डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल हो जाएगा।
तो अब मेरे पास क्या आया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस an डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जो an है उसको अगर तुम ध्यान से देखो तो इस रिलेशन से मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, n प्लस n टाइम्स a n माइनस वन डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। यहाँ से अगर ध्यान देखो तो 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस वन n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो ऐसे चलता जाएगा। तो तुमने वो पढ़ा होगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल अप टू 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, जहाँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो ये जो सीरीज हो इसका जो सम होता है वो e होता है, ये तुमने पढ़ा होगा। e रेज़ टू पावर x के एक्सपेंशन में 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से तुमने यहाँ पे पढ़ा होगा यहाँ पर। तो इस सीरीज को तुम लास्ट तक देखोगे ना, लास्ट तक एनालाइज करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर अपन ऑप्शंस को चेक करें तो एन, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी और सी करेक्ट ऑप्शन अपने, तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।